मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आपको इस्लाम। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर करके आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। आज मेरे वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक है ज़िंदगी की हकीकी रोटी। भूख और प्यास का एहसास हमें हमारे जिस्म में एनर्जी की कमी की निशानदेही करता है, और अगर हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते पीते तो हम जानते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ इशू का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। यानी हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है और ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। जिस तरह से हमारे जिस्म की नीड है कि हम कुछ खाएं पिएं, इंसान चूँकि रूह जान जिस्म का मरकब है, इसी तरह हमारी रूह की भी ज़रूरत है। यानी हमारी रूह की भूख और प्यास का एहसास भी होता है और हमें उसे महसूस करना चाहिए। और रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि अगर यानी दुनिया में सुसाइड करने वालों में ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो कि बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, जिनके पास जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और यानी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उनके पास ना हो। वो लग्जरी लाइफ को गुजारते हैं, फिर भी उनकी लाइफ जो है वो अनहैप्पी वो रहते हैं और मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुजारते और वो लोनलीनेस फील करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी रूहानी ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। तो फिर जब वो मुतमईन नहीं होते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारा रूहानी खिला रहता है ज़िंदगी में, अगर हमारा क्रिएटर के साथ कनेक्शन नहीं है, जब वो हमारा खिला फिल नहीं होता, हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, हम अपना ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ नहीं जानते, तो हम मुतमईन और हैप्पी लाइफ ज़िंदगी में नहीं गुजार सकते। इसलिए हमें अपनी इस नीड को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को जानना और इसकी ज़रूरत को पूरा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, यसु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। इस माशरे में किसी इंसान का कोई भी स्टेटस हो, कोई बिज़नेसमैन है, कोई काम करता है, कोई मदर है, कोई स्टूडेंट है, यानी हर एक को जो है वो खुदा की ज़रूरत है। हर एक को जो है वो अपने क्रिएटर के साथ कनेक्शन की ज़रूरत है। और हमारा क्रिएटर कौन है? हमारा क्रिएटर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। यानी कलाम हमें ये सिखाता है कि वो हकीकी रोटी जो आसमान से खुदा बाप ने भेजी वो खुदावंद यीशु हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़िदिया दिया, हमारी खातिर कुर्बान हुए। अगर हम उन पर ईमान लाते हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं उनकी कुर्बानी को, तो हमेशा की ज़िंदगी हमारे पास है। और वो रोटी जब हम खाते हैं तो अब तक हम जो है वो खुदा के साथ जीते हैं, और वो रोटी हमारी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को जो है वो पूरी करती है। इसलिए हमारा कनेक्शन खुदावंद यीशु के साथ होना, हमारा जो है वो उस रिलेशन को मज़बूत करना, कलाम पढ़ना, कलाम के ज़रिए हम खुदा के साथ अपने कनेक्शन को मज़बूत कर सकते हैं। दुआ के ज़रिए हम अपने कनेक्शन को खुदा के साथ मज़बूत कर सकते हैं। साम 63 के 1 में दाऊद जो है वो यहूदा के दश्त में जो है वो अपने दुश्मनों से भागता फिरता है, क्योंकि उसके दुश्मन उसको कत्ल करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, लेकिन वो जिस्म में तकलीफ़ के बावजूद, इन सारी अज़ियतों के बावजूद, जिस्मानी
تکلیفوں کو وہ سہ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری مانگتا ہے اس مشکل وقت میں، اس کڑے وقت میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہے، اور وہ شدت سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور خدا کی حضوری اپنی ارد گرد جو ہے وہ مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میرا کنیکشن میرے کریٹر کے ساتھ ہے تو میں جو ہے وہ بچ جاؤں گا اور میرے دشمنوں پر مجھے غلبہ حاصل ہوگا۔ اس طرح سے جیسے داؤد جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کڑے وقت میں، اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے ریلیشن کو اپنے کریٹر کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ٹوٹلی اپنے خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو وہ ہماری روحانی اور ہماری جسمانی نیڈ کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جلال کی قدرت سے ہماری ساری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور ہماری زندگی کی کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ ہمارا خدا ہمارے بارے میں نہ جانتا ہو۔ اس لیے جب ہم اپنے دل کو اس کے سامنے کھولتے ہیں تو وہ ہمارے سارے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ آپ ضرور، اور خدا کے کلام میں ہمیں انویٹیشن دیا گیا ہے، ہر ایک کو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے کہو، اور کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ خدا ہمارے اس کے ہاتھ پہ ہماری شبیہ جو ہے وہ کندہ ہے، اور وہ اس نے ہمارے بال تک گنے ہوئے ہیں، وہ ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کنیکشن کو جب ہم خدا کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں تو خدا ہماری روحانی اور جسمانی نیڈ کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی میں ہوں خداوند یسوع کو اس الہی نام کے ساتھ جوڑتا ہے جو کہ ہمیں خروج کی کتاب میں نظر آتا ہے، اور ان کا یہ میں ہوں کہنا یعنی ان کے اختیار کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہی خود کفیل، ابدی اور قادر مطلق خدا ہیں۔ اس لیے ضرور ہمیں جو ہے اس روٹی کو ڈیلی بیسس پہ لینا ہے، اس کلام کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے، تاکہ ہم آس پاس کی ساری جو ہے وہ مشکلات پر، سارے بیریئر پر ہم کم اوور کر سکیں۔ اور جس طرح سے خداوند یسوع نے 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کیا اور یہ دکھایا کہ وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آج بھی ہمارے تھوڑے کو بہت زیادہ جو ہے وہ چینج کر کے کثرت سے برکت دے سکتا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہ جائے۔ اس لیے ضرور ہمیں جو ہے خداوند یسوع سے اپنی ہر ضرورت کو جو ہے وہ مانگنا ہے، کیونکہ وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ روحانی طور پر بھی جس طرح سے سامری عورت کی ساری ماضی کی گناہوں بھری زندگی کو خدا نے جو ہے وہ اس کو چینج کیا اور وہ کنورٹ ہوئی، اور جب وہ کنورسیشن یسوع کے ساتھ کرتی ہے اور وہ نئی زندگی کو حاصل کرتی ہے، اور جو خداوند یسوع کے پاس آ جاتے ہیں ان کی زندگیاں پرانی نہیں رہتی بلکہ وہ نئی ہو جاتی ہیں، وہ انہیں اپنی قدرت سے جو ہے وہ نیا بناتا ہے۔ ہم اپنے خدا کا، اپنے کریٹر کا، اپنے خداوند یسوع کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں نئی زندگی میں بلایا ہے، کیونکہ جس کے پاس خداوند ہے، جن کے پاس یسوع ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے اور اپنی بادشاہت میں ہمیں شامل کیا ہے۔ ہم اپنے اس خدا کا شکر ادا کریں جو ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور
उसने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो कि वो पूरा ना कर सकता हो। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद के पास आएँ अपनी ज़रूरियात को लेकर, क्योंकि उसने कहा है कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। जो उसे ले लेते हैं उसे ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होती। आइए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लैकिंग है, कोई ऐसी आप दुआ करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं खुदावंद से जिसकी आपकी ज़िंदगी में कमी है, तो ईमान के साथ खुदावंद यीशु से मांगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो ईमान से आते हैं उनकी सारी नीड पूरी होती है। वो कभी भूखे नहीं होंगे और वो कभी प्यासे नहीं होंगे। हमारा खुदा सबको शेयर करता है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। हालेलुया। ये हम खुदावंद का शुक्र अदा करें जो कि हमारी सारी नीड से वाकिफ़ है और उसको वो पूरा करना भी जानता है और वो पूरा करता है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें जिसने सूली पर अपने जान का फ़िदिया हमारी खातिर दिया और हमें ये रोटी हमेशा के लिए वो देता है ताकि हम उसे लें, उसे खाएं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, ना रूहानी तौर पर ना दुनियावी तौर पर। अपने बच्चों के लिए हम खुदा से बरकत मांगे, विज़डम, अंडरस्टैंडिंग मांगे, तरक्की मांगे, अपॉर्चुनिटी के दरवाज़ों को खुदावंद खोलें। आप मांगे खुदावंद से, क्योंकि खुदा ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाबा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन कि तूने हमें चुना है खुदावन और तूने अपने बेटे को हमारी खातिर दिया। हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन इस रोटी के लिए जो हमें हर तरह से शेयर करती है। खुदा बाप तो अपने लोगों की सारी ज़रूरियात को पूरा कर। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा। खुदावन इनकी औलाद को बरकत दे। खुदावन हर किस्म के डर खौफ से इन्हें आज़ाद कर। खुदावन फाइनेंशियली तौर पर इन्हें बरकत दे। खुदावन तो वही खुदा है जो कि ज़मीन पर आकर जिसने खुदावन 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 से ज़ायद लोगों को शेयर किया। खुदावन आज भी तेरी कुदरत काम करती है। अपने लोगों के थोड़े पर बरकत डाल ताकि वो खुदावन दूसरों को देने का वसीला बने खुदावन और उनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। खुदावन अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। खुदावन मसीह यीशु के वसीला से मांगते हैं। आमीन आमीन। God bless you.